आपका नाम क्या है? मोंटी दास जी। कहाँ से बिलोंग करते हो? उधम सिंह नगर उत्तराखंड। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज जी से 2 मार्च सन 2017 में लिया। अच्छा, तो आपने इनसे इससे पहले आप किसकी भक्ति करते थे? इससे पहले तो हम भक्ति करते थे, शंकर जी की ज़्यादा करते थे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहले देवी देवता की पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इसलिए आए क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो वेद प्रूफ सारे प्रमाण देते हैं, सारे सब ग्रंथों से प्रमाण देते हैं। हमारे में ज़्यादा तो जैसे कि प्रमाण क्या, किस चीज़ से प्रमाण देते हैं? वो 4 वेद हैं, 6 7 18 पुराण, पूरे सारे सब ग्रंथों से प्रमाण देते हैं कि कबीर साहिब ही प्रमाण है और उसके नीचे सारे ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। नहीं, तो इससे पहले आप शंकर जी की जो भक्ति कर रहे थे उससे कोई आपको लाभ नहीं मिला? उससे पहले उससे तो लाभ नहीं मिला क्योंकि हमारे पूर्वजों के ज़माने से चला हुआ आ रहा है, पूजा करना है, मंदिर में जाना है, हाथ जोड़ना है, इससे ये मिलेगा, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं था। ज़्यादा ज़्यादा हम परेशानी रहते थे, कभी ये करना है, घर में ये नहीं है, कभी तबीयत खराब है, तो जब भागना था। नहीं, तो शंकर जी को तीनों लोग का स्वामी बोला जाता है, तो आपने इनको छोड़ के इन संत रामपाल जी महाराज को क्यों शरण में आए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य मिले थे, तो उन्होंने बताया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनसे कभी ना हो मुक्ति। हम तो इसलिए पूजा करते थे, इसलिए माना करते थे कि उनकी हम पूजा करेंगे तो मरने के बाद हम स्वर्ग में रहेंगे। तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी वो भी 84 लाख नहीं रहते हैं, उनकी भी जन्म और मृत्यु है, शिव पुराण में भी प्रमाण दिया। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मतलब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं? ना, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हम सदा सब लोग जाते हैं क्योंकि शास्त्र अनुकूल वो भक्ति कराते हैं। तो क्योंकि 4 वेद 6 7 में सारी जगह कभी साहित्य और हजारों जगह प्रमाण कभी प्रमाण और सृष्टि की रचना भी कभी प्रमाण। जैसे कि आपने स्वर्ग और सतलोक की बात करी, तो स्वर्ग अलग है, सतलोक अलग है क्या? स्वर्ग अलग है और सतलोक अलग है। सतलोक बहुत ऊपर है। सतलोक में बहुत जो सच्चे सतगुरु के संत होते हैं, दास होते हैं, वही सतलोक जाते हैं। वैसे तो जितने भी ये जो बिना गुरु बनाए होते हैं वो स्वर्ग में भी नहीं जा पाते। वैसे कि अभी तक मानना है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबकी भक्ति करते हैं तो ये स्वर्ग की तक रह जाते हैं, मगर सतलोक तो ये मैं पहली बार सुन। क्योंकि इसमें यह है कि कहते हैं कि पूरा गुरु बनाना चाहिए जो पूरे शास्त्रों के आधार पर वो भक्ति कराए। गीता अध्याय 15 पुस्तक 1 से लेकर 4 तक पूरा विवरण दिया हुआ है कि तत्वदर्शी कौन है और वो कैसे 3 मंत्रों का वो भक्ति कराता है और 3 बार नाम लेने का पूरा प्रमाण बताते हैं। उसके अलावा तो मतलब यहाँ पे आपको पूर्ण संतुष्टि हो गई संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से? कुछ लाभ हुए आप बता सकते हो? लाभ तो जी बहुत हुआ है कि अगर हम बताना चाहें तो पूरा समय निकल जाएगा और लाभ बहुत हुए हैं क्योंकि हमको एक मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य प्राप्त हुआ कि हाँ हमें मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए। अन्यथा जो अलग दुनिया के लोग हैं, अलग लोग हैं, तो वो खाली बस खाना पीना उसी में रह जाना, हाँ मुझे कमाना है, खाना है, बच्चों का इलाज कराना है। लेकिन हमको परमात्मा जी से बहुत लाभ हुआ। हमारी मम्मी जी को मेरे जन्म से पहले से सांस की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा ही थी क्योंकि वहाँ 2 कदम वो चल नहीं पाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक है। आज सांस की बीमारी उनको ना के बराबर बिल्कुल है ही नहीं। तो ये लाभ हुआ। जैसे कि आपने कहा है कि 184 में जन्म तो बहुत मिलेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब सतगुरु की सेवा करनी चाहिए जी। इसके बाद में जन्म मरण 184 छूट जाएगी ना जी। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार भाई साहब, आपसे नमस्कार।